देखिए, बिहार में सत्ता का जो सिक्का है वो अभी तक आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में उछलता हुआ नजर आता है। अब प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल बिहार की सियासत में यही है कि आखिर प्रशांत किशोर किसके लिए खतरा बन सकते हैं। किसका वोट प्रशांत किशोर काटेंगे या किसका विकल्प प्रशांत किशोर बनेंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर की नजर लालू और तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर है। लालू और तेजस्वी की ताकत उनका एमवाई फॉर्मूला है। बिहार में 17 आपको बताएं कि 70% जो है जो समीकरण है वो इस तरीके से साधे जा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो मुसलमान हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। 17.70% मुसलमान बिहार में हैं। यादवों की अगर आप बात करेंगे तो 14.26% यादव हैं और कुल मिलाकर इनकी आबादी 32% हो जाती है। और यही एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को मजबूत बनाता है। और इसी के दम पर प्रशांत किशोर भी अपनी धमाकेदार एंट्री करने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के लिए मेन प्रशांत किशोर का फोकस फिलहाल मुसलमानों को रिझाना है, मुसलमानों और यादवों को टिकट देने का ऐलान करना है। तेजस्वी को टारगेट प्रशांत किशोर लगातार करते हैं, उनकी राजनीति पर टिप्पणी करते हैं। तेजस्वी के वोट बैंक को फिलहाल प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं। नीतीश को स्पेंट फोर्स कहकर छोड़ देते हैं प्रशांत किशोर। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि तुम्हारा यादव का बेटा सीएम थोड़ी ना बनेगा, सिर्फ लालू यादव का बेटा सीएम बनेगा। यानी परिवारवाद के बहाने यादवों को बांटने की कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से कही जाती है। और प्रशांत किशोर लगातार ये कहते हैं कि एक ही यादव परिवार के हाथ में सत्ता की बागडोर रहती है, मजबूत रहते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि प्रशांत किशोर अगर बिहार की सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं तो किसके वोट बैंक पर उनकी नजर इस वक्त है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त पटना से जुड़ गए, उन्हीं से समझेंगे। नीतीश, सबसे पहले तो यही समझाइए कि आज प्रशांत किशोर जो अभी तक पर्दे के पीछे रहा करते थे, आज पर्दे के सामने अपनी एंट्री करने जा रहे हैं राजनीतिक दल के तौर पर। अब बिहार में वो चुनाव भी लड़ेंगे, इसका ऐलान भी वो लगातार कर रहे हैं। किसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से 2 साल में काफ़ी मेहनत की है, पदयात्रा की है, गांव-गांव में गए हैं, एक चर्चा का विषय तो बन ही गए हैं और कई राजनीतिक दलों की परेशानी भी बढ़ाई है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आरजेडी के कई कार्यकर्ता जब जनसुराज ज्वाइन कर रहे थे तो आरजेडी की तरफ से बाकायदा पत्र जारी किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप ऐसा ना करें, इस तरह की जानकारी मिल रही है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि जनसुराज पार्टी की स्थापना के बाद से कुछ राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने 70 टिकट मुसलमानों को देने की बात कही है, उसके बाद दूसरे समाज के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ने का दावा कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि टिकटों का बंटवारा वो किस तरीके से करते हैं। टिकटों का बंटवारा यदि जिस तरीके से होगा तो माना जा रहा है कि नुकसान उसी तरह होगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की कोशिश जाति से हटकर भी है। पिछले 3 दशक से बिहार में सबको मालूम है कि जातीय समीकरणों के आधार पर जीत हार होती है। उनकी कोशिश है कि जाति धर्म से हटकर लोगों को यह समझाएं कि भाई आप अपने बच्चे का चेहरा देखो। नेता तो अपने बच्चे का चेहरा देख रहे हैं। लालू यादव ने अपने बच्चे को बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। आप नई राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, जो जाति वाली व्यवस्था है उससे अलग निकलना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी जो लाइन लेंथ नजर आ रही है उसे देखकर तो समझा जा सकता है कि उनकी नजर फिलहाल एमवाई समीकरण पर टिकी हुई है, जो सबसे मजबूत समीकरण फिलहाल बिहार में है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।